गुड मॉर्निंग हमारे हाई स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ये जैसा कि आप जानते हैं कि पोइट्री सेक्शन चल रहा है, हाई स्कूल का कक्षा 10 का पोइट्री सेक्शन चल रहा है। उसमें आज हम लोग 7वां लेसन जिसका नाम है एनिमल्स और जिसके पोएट हैं वाल्ट व्हाइटमैन। आज हम लोग एनिमल्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अर्थात सटीक व्याख्या देखेंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वाल्ट व्हाइटमैन ये अमेरिका के एक पोएट हैं जिनका जन्म 31 मई 1819 को होता है और एक आगे चल कर के ये जर्नलिस्ट होते हैं, एक मानवतावादी पत्रकार होते हैं और इनके द्वारा सोचा जाता है कि वह मनुष्यों की तुलना, यहाँ इसमें एनिमल्स जो है, एनिमल्स में कंपैरिजन किया गया है जानवरों से और ह्यूमन्स अर्थात मनुष्यों से और जानवरों से कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह से मनुष्यों की तुलना में जानवर अच्छे होते हैं। किस लिए अच्छे होते हैं इसमें कवि बताता है कि हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए और पशुओं के साथ अर्थात जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि पशु बहुत शांत और संयमी होते हैं और वो उनको कुछ भी दिया जाए वे चुपचाप उसको ले करके अपना ग्रहण कर लेते हैं और कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो यही इसके बारे में हम लोग आज 7वें लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एनिमल्स। तो आइए इसके स्टेंजा का अध्ययन करते हैं आगे। तो पहला स्टेंजा है यहाँ से आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ content. I stand and look at them long and long. आइए हिंदी देखते हैं बच्चों। आई थिंक मैं सोचता हूँ आई कुड टर्न कि मुझे परिवर्तन लाना चाहिए, एंड लिव और रहना चाहिए विथ एनिमल्स जानवरों के साथ रहना चाहिए। यहाँ कभी कहता है कि मुझे यहाँ मैं कभी सोचता है कि मुझे परिवर्तन लाना चाहिए। टर्म मतलब परिवर्तन लाना, मुझे परिवर्तन लाना चाहिए एंड लिव और रहना चाहिए विथ एनिमल्स जानवरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जानवर कैसे होते हैं, शांत होते हैं। दे आर सो प्लेसिड, वे आर मीन्स होते हैं, सो प्लेसिड अत्यधिक शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट और संयमी होते हैं। पशु कैसे होते हैं, शांत, अत्यधिक शांत और संयमी होते हैं। और क्या कहता है, आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम और उन्हें देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग लंबे समय तक उन्हें देखता रहता हूँ, अर्थात जानवरों को देखता रहता हूँ। तो ये आपका टेक्स्ट स्टेंजा पहला हुआ जो एनिमल्स है, एनिमल्स का पहला स्टेंजा हुआ जिसका मैंने आपके सामने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया। आप लोग अगर नए जुड़े हैं, नए बच्चे हैं, तो यूट्यूब पर जा कर के मंगलम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने ही सब्सक्राइब न करिए, अपने बच्चों को, जो भी आपसे मित्र, आपके जो बच्चे हैं, मित्र हैं और आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि ये पढ़ें और परीक्षा नज़दीक है तो इसका लाभ उठावें। तो आइए देखते हैं सेकंड स्टेंजा का अध्ययन करते हैं बच्चों। सेकंड स्टेंजा यहाँ से है दे डू नॉट फ्रीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवाक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, they do not make me sick discussing their duty to God। तो आइए हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। they do not sweat में पसीना बहाना, वे पसीना नहीं बहाते, they means वे do not नहीं, sweat में पसीना बहाते अर्थात मेहनत नहीं करते हैं, वे पसीना नहीं बहाते, एंड मीन्स और वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और कंडीशन मीन्स स्थिति, और वाइन मीन्स क्या होता है, वाइन मीन्स होता है शिकायत करना, वाइन मीन्स शिकायत करना। वे अपनी कंडीशन अर्थात स्थिति के प्रति किसी से शिकायत नहीं करते हैं। आगे देखिए, दे डू नॉट लाई अवाक
इन द डार्क, और वे अंधेरे में जागते भी नहीं रहते हैं। वे अंधेरे में, अवाग में जागना, और वे जागते भी नहीं रहते हैं अंधेरे में। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए वो रोते नहीं हैं। वीप में रोना और सिंस में पाप। वे अपने पापों के लिए रोते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मानव होते हैं वे दिन भर पाप करते हैं और शाम को उसका कभी कभी किसी न किसी बिंदु पर वो पश्चाताप करते हैं, रोते रहते हैं। तो वो जानवर के अंदर यह नहीं होती है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग, और दे डू नॉट मेक मी, और वे डिस्कसिंग मतलब वार्तालाप में, सिक मतलब उबाऊ, उबाते नहीं हैं। वार्तालाप में हमें क्या नहीं कहते, डू डू नॉट, उबाते नहीं हैं मुझे, हमें उबाते नहीं हैं। देयर ड्यूटी टू गॉड, जैसा कि वे ईश्वर के प्रति कर्तव्य के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते हैं और दूसरों को उबाते नहीं हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा ये आपका रहा दूसरा स्टेंजा एनिमल्स का। आगे देखते हैं तीसरा स्टेंजा। तीसरा स्टेंजा यहाँ से बच्चों यहाँ से तीसरा है। आगे देखते हैं, नॉट वन डिसर्टिफाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन kneels to another nor to his kind that not one is respectable or unhappy over the whole earth। यहाँ बच्चों कुछ छूट गया है तो मैं अभी पढ़ करके सारी चीज़ें बता देता हूँ, और जो भी छूटा है उसको आपको बता देता हूँ, आप उसका हिंदी अर्थ समझ लीजिएगा। तो आइए चलते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या में। नॉट वन इज डिसर्टिफाइड, वे असंतुष्ट भी नहीं। डिसर्टिफाइड मतलब असंतुष्ट होना, तो वे असंतुष्ट भी नहीं होते, अर्थात जानवर किसी बात को लेकर के उनके अंदर असंतुष्टता नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जो भी आप उनको देते हैं खाने के लिए वो चुपचाप खा लेते हैं और कुछ जवाब नहीं देते हैं। कुछ लोग पीट भी देते हैं तो उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं, सह भी लेते हैं बच्चे वो जानवर। आगे देखते हैं, नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड में पाप, डिमेंटेड मीन्स होता है पागलपन, डिमेंटेड मीन पागल। तो नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और वो पागल भी नहीं होते, विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, ओनिंग मैंने मालिक, और थिंग में वस्तु, किसी वस्तु के मालिक बनने के रूप में, और मेनिया में पागलपन, तो किसी वस्तु के मालिक बनने के लिए वो उनके अंदर पागलपन भी नहीं आता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, और ना तो वो घुटने टेकते हैं, नील्स में घुटने टेकना, किसी के सामने घुटने टेकना। नॉट वन नील्स, ना तो किसी के सामने, अनदर दूसरे के सामने, ना तो वो दूसरे के सामने क्या नहीं करते हैं, दूसरों के सामने घुटने भी नहीं टेकते हैं। नॉट टू हिज काइंड डैट, और ना ही वे अपने प्रकार के, यहाँ बच्चों यही छूट गया है, यहाँ नॉट टू हिज काइंड डैट, काइंड डैट के बाद होता है लिव्ड 1000 ऑफ ईयर एगो, यहाँ होना चाहिए, वो छूट गया है बच्चों, तो आप किताब से इसका देख लीजिएगा, लिव्ड 1000 ऑफ ईयर एगो। तो वो कह रहे हैं ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपने ही प्रजाति के समक्ष घुटने टिकाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया। आगे देखते हैं, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और वे सम्माननीय नहीं होते हैं, मतलब वो अपने आप को क्या नहीं करते हैं, वे अपने आप को सम्मानित भी नहीं मानते हैं। कोई गाय कहती है, कोई जानवर कहता है कि हम सम्मानित हैं, हमसे इस तरह से बातें न करो, हमको मारो न पीटो, कोई नहीं जानवर ये सब कहता है बातें। तो आप समझ सकते हैं कि वे सम्माननीय भी नहीं होते हैं। और या अनहैप्पी, ना तो वो
अनहैप्पी दुखी होते हैं, ना तो वो सम्माननीय होते हैं और ना ही वो अनहैप्पी अर्थात दुखी होते हैं। ओवर द होल अर्थ, संपूर्ण, होल में संपूर्ण, अर्थ में पृथ्वी, ओवर में ऊपर, तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ना तो वो दुखी होते हैं और ना तो वो सम्मानित होते हैं। तो ये रहा आपका बच्चों तीसरा स्टैंजा। और जो भी आपको समस्या होगी वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उसको अच्छी तरह से आपको बता सकें और समझा सकें। आगे देखते हैं, ये आपका रहा तीसरा स्टैंजा। आगे देखते हैं चौथा और अंतिम स्टैंजा इस एनिमल्स पाठ का। कहते हैं सो दे सो में इस प्रकार, दे मीन्स वे, सो में दिखाते हैं, देयर रिलेशंस अपने रिलेशंस संबंधों को दिखाते हैं। टू मी मुझे वो क्या दिखाते हैं बच्चों? यहाँ से बच्चों फिर से देख लीजिए, तो तीसरा जो स्टैंजा है फिर से देख लीजिए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, ना तो वो असंतुष्ट होते हैं, अर्थात जानवर असंतुष्ट भी नहीं होते हैं कि उनको जो भी दे दिया जाता है वो खा लेते हैं और कहीं जवाब नहीं देते हैं। कुछ लोग मारते पीटते हैं फिर भी वो पलट करके जवाब नहीं देते हैं जानवर, और चुपचाप सहते रहते हैं। तो वही कह रहा है कवि, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, वो असंतुष्ट भी नहीं होते किसी बातों को लेकर। नॉट वन इज डिमेंटेड मतलब होता है पागल, वह पागल भी नहीं होते। विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, किसी वस्तु के मालिक बनने के लिए उनके अंदर पागलपन भी नहीं आता है। ओनिंग मीन्स मालिक और मेनिया मीन्स पागलपन, और थिंग्स में वस्तु, किसी वस्तु को लेकर के उनके अंदर पागलपन नहीं आता। किसी वस्तु का मालिक बनने के लिए उनके अंदर पागलपन नहीं आता है, अर्थात जानवरों के अंदर पागलपन नहीं आता है। नॉट वन नील्स, और वो घुटने नहीं टेकते। टू अनदर, किसी अन्य के सामने वे घुटने भी नहीं टेकते। नॉट टू हिज काइंड डैट, और ना ही वे अपने प्रकार के, यहाँ देखिए बच्चों छूट गया है कुछ एक लाइन, तो देख लीजिए, यहाँ है, बुक्स निकाल करके देखिएगा। नॉट टू हिज काइंड डैट, इसके बाद है लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, ये है। तो यहाँ इसका अर्थ ये हो जाएगा, ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपनी किस्म के समक्ष घुटने टेकते हैं। आगे देखिए, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और ना ही वो सम्माननीय होते हैं। रिस्पेक्टेबल मतलब सम्माननीय, ना तो वो सम्माननीय होते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों कि वो मतलब किसी बात को लेकर के अपने आप को ये नहीं दिखाते कि हम सम्मान है, हमारे अंदर इतना सम्मान है, हमको काहे मार दिए, काहे पीट दिए, ये सब नहीं वो दिखाते हैं। और या अनहैप्पी, या वो दुखी नहीं होते हैं किसी बात को लेकर के। जानवर न तो दुखी होते हैं, न आपको अपने आप को सम्माननीय महसूस करते हैं। ओवर द होल अर्थ, होल मतलब पूरा, अर्थ में पृथ्वी, और ओवर में ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वह जानवर न तो अपने आप को दुखी मानते हैं और न तो आप अपने आप को अनरिस्पेक्टफुली मतलब सम्मानित मानते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेंजा बच्चों। आइए चलते हैं चौथे स्टेंजा पर। मुझे विश्वास है कि आपको ये स्टेंजा जो हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा होगा। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। आइए चलते हैं चौथे स्टेंजा पर। सो इस प्रकार, दे मीन्स वे, सो मीन दिखाते हैं, देयर रिलेशंस अपने संबंधों को दिखाते हैं या अपने प्रेम प्रदर्शित करते हैं। टू मी मेरे सामने अपने रिलेशंस को दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम
और एंड मीन्स और आई मीन्स मैं, एक्सेप्ट में स्वीकार करता हूँ, देम मीन्स उसे, और मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उस प्रेम को, उस व्यवहार को मैं स्वीकार करता हूँ, उस रिलेशंस को मैं स्वीकार करता हूँ जानवरों के। दे ब्रिंग मी टोकन्स, वे ब्रिंग मतलब लाना, दे मीन्स वे, मीन्स मेरे लिए, वे मेरे लिए लाते हैं टोकन्स, टोकन्स में मानवीय गुण, वे मेरे लिए मानवीय गुणों को लाते हैं, आप माई सेल्फ, स्वयं के लिए, वे स्वयं मेरे लिए क्या लाते हैं, मानवीय गुणों को लाते हैं। और दे इवेंट्स, और वे दिखाते हैं, इवेंट्स में दिखाना, वे दिखाते हैं, देम प्लेनिंग इन देयर पोजेशंस, साधारण रूप से, प्लेनिंग मीन्स साधारण रूप से, देयर पोजेशंस अपने अधिकारों को दिखाते हैं। आई वंडर, कभी कहता है आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, व्हेर कहाँ से, दे मीन्स वे, गेट में प्राप्त किए या लाए, दोज टोकन्स अर्थात वे मानवीय गुण, वे जानवर अपने अंदर कहाँ से लाए। डिड आई पास डैट, डिड क्या मैं पास में गुजर रहा था, डैट वे किसी रास्ते से, वे मीन्स रास्ता, किसी रास्ते से गुजर रहा था, ह्यूज टाइम एगो एक विशाल समय के पहले मैं कहीं किसी रास्ते से गुजर रहा था, एंड और यहाँ नेग्लिजेंटली मीन्स लापरवाही पूर्वक, एंड नेग्लिजेंटली और लापरवाही पूर्वक, ड्रॉप गिर गए, देम मीन्स वहाँ वह मानवीय गुण लापरवाही पूर्वक गिर गए। तो ये था आपका चौथा स्टेंजा बच्चों। मुझे विश्वास है कि आपको ये स्टेंजा अच्छा लगा होगा, और अगर कोई समस्या हो तो इस कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा बच्चों। और इसके साथ साथ ही यह वीडियो आप उन बच्चों के पास भी भेजिएगा जिसके पास पढ़ने के लिए विकल्प नहीं है, और वो न कोचिंग जा सकते हैं न तो उनके विद्यालय में पढ़ाई होती है, तो उनके पास ज़रूर भेजिएगा। और आप लोग भी इसका अध्ययन करिएगा अच्छी तरह से। एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी एक्सप्लेन किया है, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।